दिस इज श्वेता शर्मा। आप मुझे देख रहे हैं प्रॉक्सी ज्ञान में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज समथिंग दैट अ बॉडी अटेन्स व्हेन इट लूजेस और गेन्स द इलेक्ट्रॉन। कहता है ये तब एक बॉडी में आता है, तब ये बॉडी अटेन करती है जब क्या करता है, कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। हमेशा जो अपोजिट चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव है मतलब सेम है, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आइए देखते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। अब कंडक्टर क्या है? दो सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। वो सबस्टांसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, कार्बन। इंसुलेटर वो सबस्टांस हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, जैसे रबर, वुड और ग्लास। सेमीकंडक्टर वो डिवाइस हैं जो गुड कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, जिनकी एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। पेपर में इनकी डिफाइन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, एग्जांपल में पूछ सकते हैं कि बताइए कॉपर कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में से क्या है। इसकी एग्जांपल और इसकी एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज लेट अस सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो कहाँ तक है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पूरा एरिया उसके सराउंड है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तब है is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। कहता है जो भी वर्क डन किया जाए, जो भी काम किया जाए, कोई भी इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी कोई जो चार्ज है उसको लाने में इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे जो काम किया है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference between two points, कहता है potential difference between two points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another। कहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने के लिए कितना काम किया है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों सेम है, फर्क क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंफिनिटी से उस पॉइंट में लाया है और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है वोल्ट और इसको मेयर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। पेपर में आ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। उसको मेयर कैसे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो अमाउंट है चार्ज का जो फ्लो करता है एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर अभी पढ़ा, कंडक्टर वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है। एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक इंस्ट्रूमेंट से मेयर करते हैं जिसको बोलते हैं एमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है इलेक्ट्रिक करंट। करंट एक स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट एम्पियर है और मेयर किससे करते हैं? एमीटर से। और ये है क्या? अमाउंट ऑफ जो चार्ज फ्लो करता है पर सेकेंड अक्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? इफ देर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट, कहता है फिजिकल स्टेट में उसके कोई चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर का इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी बढ़ना घटना नहीं चाहिए। फिजिकल स्टेट बिल्कुल एक जैसी रहनी चाहिए जैसे है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कहता है तब एक जो भी कंडक्टर है उससे जो करंट फ्लो कर रही होगी, करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कहता है करंट क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट बढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। करंट कम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसके बढ़ने से ये भी इस पे भी इफेक्ट होगा सेम। अब इसको लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, मतलब वी भी किसके प्रोपोर्शनल है? आई के प्रोपोर्शनल है। जब भी हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमेशा रिप्लेस होता है किससे? एक इक्वल्स टू साइन से और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट लगाया? आर, मतलब रेजिस्टेंस। या फिर आई यहाँ पे रहने दो, वी के अपॉन क्या हो गया? आर। या फिर v अपॉन आई किसके बराबर हो गया? r। इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या इनमें से कुछ भी आ सकता है।
आपको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पता होना चाहिए, बाकी सारा आप खुद निकाल दोगे। ये है V इक्वल्स टू R इंटू I को यहां रखा, V को R से डिवाइड कर दिया, या V को I से डिवाइड किया, R के बराबर है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। I क्या है? करंट। दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। वो प्रॉपर्टी जिससे करंट के फ्लो को अपोज किया जाता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। दोनों को कंबाइन किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा, इक्वल्स टू आएगा और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जिसमें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये रेजिस्टिविटी है एंड लेंथ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।